An event you might have missed but definitely should not. This was when Israel, in a matter of just 4 seconds, delivered a powerful verbal blow to Pakistan at the UN. तो एक बहुत अनयूजुअल कॉन्फ्रंटेशन हुआ यूएनएससी के अंदर इसराइल और पाकिस्तान के बीच। ये दोनों कंट्रीज नॉर्मली एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं करते क्योंकि दोनों की टाइज यूएस के साथ काफी अच्छे हैं। इसराइल को यूएस ओपनली बैक करता है और पाकिस्तान का करंट गवर्नमेंट भी वाशिंगटन से काफी सपोर्ट एंजॉय करता है। और वैसे भी इसराइल का मेन फोकस होता है ईरान, नॉट पाकिस्तान। तो ये क्लैश यूएन में काफी सरप्राइजिंग था। तो सब स्टार्ट हुआ एक शॉकिंग एयर स्ट्राइक से जो इसराइल ने दोहा पर किया। 15 फाइटर जेट्स गए और 10 बॉम्ब्स को ड्रॉप किया। दोहा एक रिच और ग्लोबली कनेक्टेड सिटी है। यहाँ फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट हुआ था और हजारों इंडियंस वर्कर यहाँ पे काम करते हैं। इस अटैक ने वर्ल्ड को शेक कर दिया और इस बार जो जनरली नहीं होता, पूरा 15 मेंबर यूएनएससी ने इसराइल को कंडेम किया, इंक्लूडिंग P5 कंट्रीज, परमानेंट कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, और नॉन परमानेंट मेंबर जिसमें पाकिस्तान भी है, 2026 तक टेम्पररी मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है। इमरजेंसी सेशन में पाकिस्तान के यूएन एम्बेसडर ने इसराइल के स्ट्राइक को क्रिटिसाइज किया। इसराइल ने अपना जस्टिफिकेशन दिया एक बोल्ड कंपैरिजन के साथ। उन्होंने बोला जैसे यूएस ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर मार गिराया था और उस टाइम पूरा वेस्ट ने सपोर्ट किया था, वैसे ही हमने हमास के लीडर को दोहा में टारगेट किया। मतलब इट इज अ एंटी टेरर मिशन। बट व्हेन पाकिस्तान ट्राइड टू इंटरप्ट, इजरायली एम्बेसडर को कंटिन्यू करने दिया गया और इजरायली एम्बेसडर अपने स्पीच के लास्ट 4 सेकंड्स में एक लाइन बोला। पाकिस्तान को बोला स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चार्ज था और यूएन चैम्बर में जोर से गूंज गया। अब इसराइल भी इंडिया के बाद दूसरा कंट्री बन गया है जो ओपनली पाकिस्तान को यूएन में टेररिस्ट स्टेट का लेवल करता है। इजरायली एनवॉय ने यूएन चार्टर का रेफरेंस दिया, बोला कोई भी कंट्री टेररिस्ट को सेफ हेवन नहीं दे सकता, और सवाल उठाया क्यों हमेशा पाकिस्तान में टेररिस्ट को शेल्टर मिलता है। जब ओसामा वहां छुपा था तो सबने यूएस का ऑपरेशन को सपोर्ट किया, तो हमास के केस में अलग स्टैंडर्ड क्यों? पाकिस्तान के रेस्पॉन्स का ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, नैरेटिव इसराइल के फेवर में गया। अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर एक कंट्री जो टेररिस्ट को ओपनली शेल्टर करे तो दूसरी कंट्री को राइट है क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करने का। इंडिया का एग्जांपल है ऑपरेशन सिंदूर, और यूएस का बिन लादेन रेड भी इसी डिबेट को हाईलाइट करता है।